नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, मैं और आप जब अमेरिका, कनाडा, बरतानिया इन मुल्कों का हमने रुख किया, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, जहाँ कहीं के भी आप रहने वाले हैं, द मोमेंट जब हमने कनाडा की सरजमीन पे या जो है वो दयारे गैर में कदम रखा, फौरी तौर पर हम न सिर्फ इस्लाम के एम्बेसडर हो गए बल्कि अपने अपने मुल्कों के भी एम्बेसडर हो गए। हमारा प्रॉब्लम हमें ये नज़र आता है कि हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी जो शनाख्त है उस पर फ़ख्र करने के बजाय बाज़ औक़ात हम अपनी आइडेंटिटी को छुपाने में या इधर उधर हाइड होने की हम कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ नाज़रीन, ये अमल हमारा दुरुस्त ना होगा। एज़ ए मुसलमान भी, एज़ ए पाकिस्तानी भी, बांग्लादेशी भी, या जिस मुल्क के भी आप रहने वाले हैं। लेकिन होता यह है कि इंडिविजुअली शायद हम में वो हिम्मत बाज़ औक़ात नज़र नहीं आती, और यही वजह होती है कि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स का और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का सहारा लेना पड़ता है कि जिनके पीछे वो ऐसे विजनरी लीडर्स मौजूद होते हैं कि जो इन प्लेटफॉर्म्स को अल्लाह की मदद से कायम करते हैं और फिर उसके पीछे जो है वो बिला खौफ व ख़तर लग जाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, कनाडा में इसी तरह से एक प्लेटफॉर्म मौजूद है मुस्लिम फेस्ट के नाम से। मुस्लिम फेस्ट जब 19 साल पहले इसका आगाज़ हुआ तो शायद लोगों ने यही सवाल किया होगा कि पता नहीं ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, हमारे लिए मुश्किलात लाएगा या हमारे लिए आसानियाँ लाने का बाइस बनेगा। नाज़रीन, 19 साल गुजर जाने के बाद आज अगर पीछे मुड़ के देखा जाए तो मुस्लिम फेस्ट बिकम्स द लार्जेस्ट मुस्लिम फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जी नाज़रीन, आज हमने चाहा कि इस मौके पे आपको मुस्लिम फेस्ट की टीम से मुलाकात भी करवाएं और जो ग्रेटर टोरंटो एरिया के रहने वाले हैं उन तक इस इंफॉर्मेशन को भी पहुंचाएं कि ये मुस्लिम फेस्ट इवेंट क्या है और मैं और आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात बताने से पहले मैं चाहूँगा जो आज हमारे गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करूँ। सबसे पहले जनाब हमारे बड़े प्यारे दोस्त तारिक सैयद साहब मौजूद हैं, इवेंट डायरेक्टर ऑफ मुस्लिम फेस्ट। तारिक साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया बहुत बहुत अवेज़ भाई, इट्स ऑलवेज गुड टू बी हियर इन द स्टूडियो विद यू। लाइकवाइज। एंड आपके साथ मौजूद हैं रिदा शकील साहिबा जो कि मार्केटिंग लीड हैं मुस्लिम फेस्ट 2022 की। आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। वेरी गुड। तारिक साहब, चूँकि आप से मेरा रिलेशनशिप भी रहा और मुस्लिम फेस्ट को मैंने अपनी आंखों से भी कई साल ऑब्जर्व भी की, और आप तो डे वन से इस बेबी को आपने जो है वो अब हाई स्कूल तक पहुंचा दिया है। मैं ग्रेजुएट तो नहीं कहूँगा अंडर ग्रेड और जो है वो हाई स्कूल पे ये प्रोजेक्ट आ चुका है। थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकल फैक्ट दें मुस्लिम फेस्ट के हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं तकरीबन 2004 में ये 2-3 साल 9/11 के बाद में there was a lot of that environment was very difficult for a lot of Muslims because like we were hiding, as you said, like with our identity because of attack and kind of hate we were getting through media and stuff like that. So उसी दौरान दावानेट and Sound Vision, जो हमारी sister organization है, they came together and thought we should do something about this. कुछ ना कुछ के लिए करना चाहिए ताकि Muslims, especially youth, feel proud about this, like being Muslim, representing themselves in public spaces. So that is how we came about this whole idea of Muslim Fest, which is basically celebration of Muslim art, cultural and entertainment. बस उसी का आगाज़ 2004 में हुआ है। 19 years, started as a very small event, एक दिन का इवेंट, कुछ तकरीबन कुछ हज़ार 1200 लोग स्टार्टिंग ईयर में कुछ थे इसके, और उसके बाद आज 19 years के बाद में तो इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इवेंट इन नॉर्थ अमेरिका। लार्जेस्ट इवेंट इन नॉर्थ अमेरिका। आपने कहा कि सेलिब्रेशन ऑफ मुस्लिम आर्ट, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट। आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भूल गए जी, फूड of course, absolutely. Yeah, no Muslim event can go without celebrating our diverse food that we have from all across the world. And that is one of the highlight of our festival, that we engage different vendors, different countries to bring their diverse food, which basically bring everyone together. बिल्कुल ठीक। रिदा, आप मुझे बताइए कि मार्केटिंग लीड आप हैं, तो इस साल जो 2022 का मुस्लिम फेस्ट है जो 2 साल के बाद हो रहा है कोविड के बाद, तो इस साल की एक्साइटमेंट क्या है आपको स्पॉन्सर से, जो आपके वेंडर्स थे जो साल चले आ रहे थे, उनकी एक्साइटमेंट ऐसी तो नहीं कि ब्रेक आ गया? नहीं, बल्कि ओवर एक्साइटेड हो। अच्छा। और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल चुका है। हमारे वेंडर्स, फूड वेंडर्स स्पेशली, हमारे ट्रेडिशनल और डिफरेंट वेंडर्स जो हैं वो हमारे स्टॉल्स फुल हो चुके हैं। और जो सबसे एक्साइटिंग बात है कि 4 साल बाद हमारे साथ आ रही हैं वसीम बदामी। सो जो बहुत एक्साइटिंग बात है, क्योंकि जो उनका 4 years पहले हुआ था तो बहुत सक्सेसफुल हुआ था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो अभी वही एक्साइटमेंट, बल्कि डबल ट्रिपल, क्योंकि 2 years की ब्रेक आ गई तो लोग ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस चीज़ के लिए। लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, हम यहाँ गुफ्तगू तो बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि विजुअली आपको दिखाएं कि ये क्या बात हो रही है। 19 साल से जो है वो होता चला आया ये इवेंट, आज जो है वो 60-70 हज़ार लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है 2-3 दिनों में। तो आखिर ये इवेंट क्या है,
आइए ये वीडियो वॉच करते हैं। जी नाजरीन, जिस तरह आप बैठ के इस वक्त सोच रहे हैं कि जो वीडियो आपने देखी कि काश कि आप ग्रेटर टोरंटो एरिया के रहने वाले होते, लेकिन जानिए कि लोग ब्रॉकविल से, कॉर्नवेल से, हत्ता कि मॉन्ट्रियल, लंदन, ओंटारियो से, विंडसर से भी लोग आते हैं इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। और ये इसकी कामयाबी की दलील है कि हम जो है वो समर के मंथ्स में ढूंढते हैं कि कहाँ जाएं, किधर जाएं। हर कोई कंट्री छोड़ के नहीं जा सकता या दूसरे दूर के शहरों में नहीं जा सकता, तो इन इवेंट्स की हमें तलाश होती है। तो रिदा, मुझे आप ये बताइएगा कि इस साल का जो इवेंट है वो कहाँ पर हो रहा है और किन तारीखों में हो रहा है? बेसिकली ये हो रहा है 1st and 2nd सितंबर, और ये होना जा रहा है स्क्वायर 1 सेलिब्रेशन सेंटर, सेलिब्रेशन स्क्वायर मिसिसागा में, जो कि जीटीए का सेंटर है। वहां पे ये इवेंट हो रहा है जुम्मा, हफ्ता और इतवार, सितंबर 2nd, 3rd, 4th। पर उससे पहले हमारे पास 1 सितंबर बहुत स्पेशल होने जा रहा है, वो उस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में। स्पेशल को बजा के रखें। बिल्कुल ठीक है। तो सितंबर की 2 को जुमा हो गया जी। जुमा, हफ्ता, इतवार, 3 दिन ये फेस्टिवल होगा। और ये फ्री एडमिशन, फ्री पार्किंग, टोटली सब कुछ फ्री है। और हर तरह का कल्चर जो हम लोग चाह रहे होते हैं, हम अपने कंट्रीज में नहीं जा सक रहे होते, और हम चाहते हैं कि हम शॉपिंग भी करें और खाएं भी, तो हर तरह का जो बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए, बड़ों के लिए बहुत फन होने वाला है। हर तरह का फन होने वाला है। तारिक साहब, ये बताइएगा कि 19th आपका ईयर है 2022, इस फेस्टिवल की थीम क्या है? कोई स्पेशल थीम है? स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं? वसीम बदामी का उन्होंने जिक्र किया, चूंकि हम पाकिस्तानियों से मुखातिब हैं तो वसीम बदामी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट लेकिन दूसरे और आर्टिस्ट, कुछ ऐसे और लोग जो good to mention. Absolutely, like I mean, one of the highlight of our program is our main stage where we have diverse programming that we do, catering different type के country से जो लोग आते हैं. So obviously वसीम भाई तो एक है, उनके साथ ही खालिद महमूद साहब और शाहज खान साहब पाकिस्तान से, और अपने लोकल आर्टिस्ट जो है साथ तौसीफ, वो होंगे। एक खास सेगमेंट होगा हमारा फ्राइडे रात के दिन सेलिब्रेशन स्क्वायर के ऊपर, मेन स्टेज के ऊपर, और फ्री इवेंट है सबके लिए, सबको इनवाइटेड है। उसके साथ ही साथ हफ्ते के रोज़ सैटरडे के दिन हमारे कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, जो कि यहिया हुआ, जो कि बहुत ही माने हुए आर्टिस्ट है, मिडल ईस्ट से, अरब कंट्रीज़ में बहुत पॉपुलर है, जिनकी बहुत ही बड़ी फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, वो आ रहे हैं। और उनके साथ ही है सैटरडे की रात में हमारा बहुत ही स्पेशल कॉमेडी अंडर स्टार प्रोग्राम होगा, जिसमें बहुत ही ख़ास गेस्ट आ रहे हैं। उनका नाम है नबील अब्दुल रशीद,
He was a finalist in the Britain Got Talent from UK. Very nice. So he will be here from there, and with him there will be a couple of other comedians from US and from Philadelphia and other places. So these are like some of the highlights. Then on Sunday evening, we conclude our year with a very massive youth concert, जिसमें लोकल आर्टिस्ट सैयद होंगे, खालिद सिद्दीकी होंगे, मुस्तकीम होंगे और दूसरे सारे जो आर्टिस्ट हैं लोकल उनकी ख़ास एक प्रोग्राम होगी सैटरडे रात के दिन, जिसको हमें कहते हैं, जो हम लोग यूजुअली इसको कहते हैं यूथ कॉन्सर्ट, टारगेटिंग यूथ एंड यंग अटेंडीज। अच्छा, मैंने ये देखा ओवर द इयर्स, जब भी मुस्लिम फेस्ट मुझे अटेंड करने का मौका मिला, what I see is there is a huge participation and I see army of volunteers consist of youth, girls, boys of all ages. ये क्या करिश्मा और क्या मैजिक है कि आप लोग इतनी बड़ी आर्मी को अट्रैक्ट करते हो? इस साल अगर कोई और वॉलंटियर करना चाहता है, इज इट स्टिल रूम अवेलेबल? वैसे तो वी है ऑलरेडी बुक्ड, वी आर फुल बुक्ड, और इतने पैशनेट एंड डेडिकेटेड यूथ है कि हम खुद देख के परेशान हो जाते हैं कि ये इतना जज्बा कहाँ से आता है। तो बहुत अच्छा लगता है, और यही लोग हैं जो कि हमें हमारा डेडिकेशन और हमारा पैशन को जो है वो फर्दर फील करते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, गिव अप नहीं करना। क्योंकि देखिए, जब भी कोई आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप उसके कभी अप्स एंड डाउन्स, कुछ चीज़ें कभी कभार हो जाती हैं, बट यही चीज़ें लोग, एक तो सबसे ज़्यादा के जो लोग शो करते हैं, फिर उसके साथ ये यूथ, सबसे ज़्यादा तो यूथ है जो हमें सही जज्बा देते हैं। तो कितने टोटल वॉलंटियर्स हैं, जस्ट सो पीपल कैन कॉम्प्रीहेंड? Different year to year, like this year we are expecting about between 240 to 290 volunteers. 250 से 300 volunteers. जी। इसका मतलब ये कि पूरी हायरार्की होगी, पूरी हायरार्की, जी। Supervisors, managers. Absolutely, there are like 3-4 levels of volunteers that we have, and as you mentioned, like as Rida mentioned, this is like one of the most exciting thing for us as organizers when we see these many kids coming together, giving back to the community, and also enjoying, like also feeling a part of something like so big. And they go back and these volunteers become leaders, like they become like our team leads, become our officers, and our like so this is something really passionate. We do have some spots available, like although we still in process of interviewing, most of the positions are filled, but if anyone is still interested and want to be part of our team, they can go to our website and then sign up, and then hopefully we'll get an interview. ब्रेक पे जाने से पहले मुझे ये बता दें कि ये जो मुस्लिम फेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरी एक्सिक्यूशन है, इज इट ऑल नॉट फॉर प्रॉफिट? जी बिल्कुल, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम फेस्ट। हमें इनफैक्ट लाइक फंडिंग मिलती है 3 levels of government, from the city of Mississauga, from Ontario government and the government of Canada, because they see there's a value in this. It brings so many people together and it benefits economically to the city and stuff like that. So alhamdulillah, like because we are a non-profit, we are able to apply grants, and हम लोग अच्छी खासी grant मिल जाती है गवर्नमेंट से। वेरी गुड, वेरी गुड। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, और आपने ये बात सुनी, मुस्लिम फेस्ट जो है वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट जो है वो इदारा है, जिसके तहत ये ज़बरदस्त जो है वो फेस्टिवल किया जा रहा है। ये इनका 19th ईयर होगा कोविड केयर के बाद। दोबारा से मुस्लिम फेस्ट इज़ बैक। मुस्लिम फेस्ट न सिर्फ मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर पे हो रहा है, बल्कि इसके साथ साथ दूसरे और शहरों में भी एक्सपेंड हुआ है। हमें मौका मिला तो इस हवाले से भी बात करेंगे। मुमकिन है कि अगला मुस्लिम फेस्ट आपके शहर में भी हो। नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा। Ayoun & Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2793. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Habiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हमारा रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर।
नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं कनाडा में होने वाले 19th एनुअल मुस्लिम फेस्ट इवेंट के हवाले से, जो नाज़रीन ग्रेटर टोरंटो एरिया के रहने वालों के लिए हमेशा से बड़ी खुशखबरी है कि वो लोग जो फूड लवर्स हैं, जो आर्ट्स के, कल्चर के, इंटरटेनमेंट के लवर्स हैं, यूथ हो, मेरी एज के हो, हमसे बड़ी एज के हो, इट ब्रिंग्स एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस विच इज़ मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। तारिक साहब, 2 साल मुश्किल के गुजरे, आपने ऑनलाइन बड़ी एक्टिविटीज़ की, लेकिन व्हाट वी फाइंड इज के मुस्लिम फेस्ट का आपने एक हब तो बना लिया एयरलाइन की तरह लेकिन अब आप जो है वो रीजनल हब्स क्रिएट करते जा रहे हैं। तो कहाँ कहाँ मुस्लिम फेस्ट जो है वो हो चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह। सो ऑब्वियसली कोविड वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि हर साल करने के बाद में अचानक पेंडेमिक की तरह हर चीज़ रुक गई थी। लेकिन स्टिल एज रिदा मेंशन कि हमारी जो वॉलंटियर्स है, दे वे स्टिल वेरी पैशनेट. So we decided to do some virtual programming. We did like a very unique way of like drive-in concert. We had people drive into the cars, then don't get off the car, and then they will still be able to organize Muslim Fest events. On top of that, this also gave us opportunity, time to expand our reach. And this was mostly because people who are watching, they saw us doing this event year and year, and it's growing and it's getting bigger, and they want something like this in their own city, in their own town. So we start getting calls like, can you bring this us? So we worked through a way, alhamdulillah, we were able to expand in London, Ontario, in Markham, in Brantford, in Ottawa, inshallah, and hopefully maybe in Edmonton and Calgary in future very soon. तो ये हमें बहुत ही लेकिन I mean we got a very good opportunity with that. London हमारा भी खत्म हुआ बस 2 हफ्ते पहले, and it was a huge success. We had about 3,000-4,000 people that came and attended the event after, especially after pandemic, it was difficult, but everybody loved it. And I mean next year like we just have to expand from there, I guess. वेरी गुड, क्या बात है, बहुत मुबारक हो आपको, आपकी पूरी टीम को। इट्स एन अमेजिंग स्टोरी और ये हम सब के लिए प्राइड का बाइस है, रिगार्डलेस वेदर हाउ वी आर अटैच्ड टू मुस्लिम फेस्ट, वेदर एज अ वॉलंटियर, एज अ वेल विशर, एज अ पार्टिसिपेंट, बट इट ब्रिंग्स प्राइड टू ऑल ऑफ अस माशाल्लाह। तो रिदा, मुझे अब ये बताएं कि आपने शुरू में कहा कि जो है वो सितंबर पहली आप बार बार ले रही थी जुमेरात का दिन, जबकि इवेंट जुमे से शुरू होना है। बल्कि मैं 1 सितंबर की बात करने से पहले ये भी चाहूंगा कि जुमा एट स्क्वायर भी हो रहा है, थोड़ा सा ये भी बता दें। हाँ, so what we're trying to do this year is actually we tried in 2019, it was very successful. This year we have Sheikh Ammar from Houston who is flying down here, and we will be holding a Juma prayer outside at Celebration Square. Very good. And we're expecting about 4 or 5,000 people. This will probably be the largest Juma gathering ever in Canada or something like that. Awesome. And last year 2019 में जब हमने किया था तो बहुत ही सक्सेसफुल था, और ये साल भी हमारा जुमा होगा 2 बजे सेलिब्रेशन स्क्वायर के ऊपर, और साथ ही हम हमारा फूड फेस्टिवल लॉन्च करेंगे। तो आप नमाज पढ़ें और खाना, दोपहर का खाना हमारे साथ, सारे आर्टिस्ट होंगे, सारे लोग होंगे वहाँ पर, कम्युनिटी लीडर्स होंगे, मेयर होगी, तो एवरीवन इज वेलकम टू कम जॉइन अस फॉर द लंच इंशाल्लाह आफ्टर जुमा प्रेयर। वेरी नाइस। जुमे की नमाज के बाद जो है वो इस फेस्टिवल का आगाज हो जाएगा, और फिर जो है वो आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चर, फूड और इन तमाम चीज़ों को एंजॉय किया जा सकेगा। We will also do after Juma, right before we kick start our Friday food festival, हम लोग कनाडा का जो बड़ा फ्लैग आपको याद होगा, it's one of the largest flags, जी, that we will try to unfurl there, with national anthem, with some kids performance and stuff like that. And I think for Canadian Muslims it will be a very proud moment to be there when you see something like this happening. जी नाज़रीन, जब हम बात करते हैं अक्सर औकात हम कहते हैं वाओ फैक्टर क्या है। इवेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसके अंदर वाओ फैक्टर मिस है। लेकिन आपको मुस्लिम फेस्ट के अंदर ये फैक्टर नहीं, फैक्टर्स मिलेंगे आपको। जब आप वो फ्लैग देखेंगे सेलिब्रेशन स्क्वायर के एक कोने से दूसरे कोने तक, जो है पता नहीं कितने 100 लोग उसको पकड़ के जब हिला रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि ये क्या अपॉर्चुनिटी है जो मुस्लिम फेस्ट ने हमारे लिए क्रिएट की है, कि ऑल 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट हैव रिकग्नाइज्ड द बेनिफिट, द वैल्यू दिस फेस्टिवल डिलीवर्स। इससे मेरी और आपकी प्रोफाइल ऊपर होती है, मुझे और आपको अपना काम एज ए इस्लामिक एम्बेसडर करने में आसानी होती है। रिदा, सितंबर पहली जुमेरात का दिन, वसीम बदामी आ रहे हैं, तो जुमेरात को क्या हो रहा है? जुमेरात को हो रहा है उनके साथ और हमारे होस्ट अवैस इकबाल। जी हाँ, जब मुझे इस इवेंट के बारे में बताया था आप लोगों ने, मेरी बात हुई तारिक साहब से, आरिफ जिया भाई से, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि चूँकि ये मौका है जश्न आज़ादी पाकिस्तान का, पिछले हफ्ते हुआ, लेकिन ये 2-3 हफ्ते सेलिब्रेशन शहर में चलती हैं, और सितंबर 1 इज सो क्लोज टू 14th अगस्त, तो इट अलाइंस सो वेल कि हमने जो इवेंट का नाम रखा है शाम पाकिस्तान, कि लेट्स कम सेलिब्रेट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन कम्युनिटी। तो मैं कहता हूँ ये बड़ा जबरदस्त आपका कॉन्सेप्ट था कि मुस्लिम फेस्ट तो एक बिग इवेंट है, हाउ कैन वी फर्दर यूटिलाइज द प्रेजेंस ऑफ द बिग नेम्स, द पीपल दोज who can further motivate the community to do good job. Absolutely. तो जुमेरात का जो इवेंट होने जा रहा है वो सगन बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में है, और
नाज़रीन को थोड़ा उस हवाले से बता दें तारिक साहब कि उस इवेंट में अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कोई टिकट्स बाई किए जा सकते हैं? Absolutely. Like, I mean, as you mentioned, the whole idea of doing this exclusive or like a special event was because obviously Wasim Bhai is here with us from Pakistan, and then a lot of people look up to him. So it will be good कि वो आएँ और उनके साथ एक डिनर हो जाए. ये बहुत एक्सक्लूसिव इवेंट है, ऐसा नहीं है कि बहुत पब्लिक, बहुत सारे इसके टिकट अवेलेबल होंगे, बहुत लिमिटेड टिकट्स है. कोई आना चाह रहे हैं तो वो लेकिन दे माइट हैव टू लाइक buy it as soon as possible. और डिनर होगा, एक 2-3 घंटे का प्रोग्राम होगा. And as you said, like there are so many successful stories of Canadian of Pakistan origin that we can share here, and that will motivate others. Like that will motivate like, volunteers that will look up to, hey, there's a Pakistani who's like here, who's been successful in different genres, different areas, different businesses. So that is the whole celebrating that thing. And after 75 years of independence of Pakistan, this will be a good opportunity to bring a community and talk something positive, something good that we have seen over the years. Yes. And that includes like Muslim Fest, that includes someone like Saad Tausif, who's a local artist of Pakistan origin, and he's mashallah so well known and so well recognized. So ये हमारा whole मकसद है. अगर कोई interested है तो there are numbers on the bottom of the screen that you can call these numbers to get your tickets. I mean as I mentioned, ज़्यादा tickets है नहीं, इसके बहुत ही खसूसी और ख़ास प्रोग्राम है, limited tickets है, तो वो जल्द से जल्द हम sold out हो जाएंगे इंशाल्लाह, वो ताकि we can focus on the experience of the event. Exactly, that's the whole focus. तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है. नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा आपको, अगर कोई आप नए हैं कम्युनिटी के लिए तो you will get an opportunity to network with Wasim Bhai, with you, like get to know other people, get to know successful people in the community that will help you in one way or other. अच्छा रिदा, चूँकि लोग जब वसीम बादामी या इस तरह और हमारे बड़े बड़े जो है वो सेलिब्रिटीज़ आते हैं तो सबसे ज़्यादा उनकी ख्वाहिश होती है कि इवेंट में डिनर तो वो कहीं ना कहीं कर ही लेंगे, लेकिन वो सेल्फी चाहिए होती है. तो क्या हम सेल्फीज मैनेज करवा पाएंगे? हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि जैसे कि अभी ये तारिक साहब ने हमें बताया है कि मौका मिलेगा नेटवर्किंग का, तो अब नेटवर्किंग के साथ साथ जो है वो सेल्फी तो फिर बनती है. सेल्फी तो मूवमेंट्स तो बनाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. सेल्फी बनती है. देखिए, जिनको मौका सितंबर पहली के इवेंट में नहीं मिलेगा, जाहिर 300-400 लोग हैं, लिमिटेड इवेंट है, लेकिन वसीम बादामी इज आल्सो परफॉर्मिंग ऑन फ्राइडे इवनिंग, तो वो वहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म भी करेंगे और साथ ही साथ नीचे अवाम में भी नजर आएंगे, तो people will have the opportunity to say hi and have a photo with him. Absolutely, yeah. I mean, it's a last time when he came, it was a very like massive success. We had about like 13,000-14,000 people there who came to watch him and watch his program. And we're expecting something similar. Obviously, it's a free event. Everybody is welcome. We know he's loved by everyone. He loves crowd. He loves Pakistan. He actually himself called us and he told us like, he wants to be here. He wants to be part of this event because he loves being in Muslim Fest, meeting people and stuff like that. So everyone is welcome. Block your day on Friday evening, inshallah. If you're not able to make it to the Thursday dinner, obviously Celebration Square is all open for you and we're looking forward to having you there. So come on Friday, come on Saturday, come on Sunday. तीनों दिन आना चाहिए, तीनों दिन आए. सेलिब्रेशन स्क्वायर के नीचे जो पार्किंग है फ्री पार्किंग है. स्क्वायर 1 पे पार्किंग मौजूद है. अक्रॉस द स्ट्रीट जो है वो पार्किंग मौजूद है. तो देयर शुड नॉट बी एनी रीजन नॉट टू कम. अच्छा, जो लोग आ रहे हैं तो क्या उनके लिए गाइडेंस भी बता दें, क्योंकि हो सकता है कि कैश लेके आना है या वहाँ पे हर जगह मशीन चलेगी, फूड खरीदना है, बाजार से चीजें खरीदनी है. हाउ पीपल शुड प्रिपेयर देमसेल्फ? नो, एब्सोल्युटली. आई मीन द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज दैट ड्रेस एज पर द वेदर. गर्मी होगी उस दिन, बारिश होगी, जैसा भी हो हिसाब से हमारा प्रोग्राम तो चलेगा इंशाल्लाह. और कैश ऑब्वियसली इज ऑलवेज अ किंग. लॉट ऑफ वेंडर्स एक्सेप्ट डेबिट कार्ड, लाइक क्रेडिट कार्ड machines they have now these days, so definitely have that. Come hungry, like there's a lot of food variety. We are actually creating a whole environment and we're calling it Muslim Fest Food District. So this will be an environment like a large space, like you will feel like a home patio. वहाँ पर लाइट्स लगे होंगे, वहाँ पर अच्छे साइन होंगे, वहाँ पर ग्रास बिछी होगी, वहाँ पर बारबेक्यू होगी, वहाँ पर वेनेजुला बारबेक्यू हम एक वेंडर को लेकर आ रहे हैं जो कि वेनेजुला स्टाइल बारबेक्यू करेंगे वहाँ पर. और साउथ अफ्रीकन बारबेक्यू का है, ऑब्वियसली इंडियन पाकिस्तानी ग्रिल भी वहाँ पर होगा मौजूद. और बच्चों के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, राइड्स है, खाने पीने की आइसक्रीम, फालूदा एंड ऑल काइंड ऑफ ड्रिंक्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट. And more importantly, that we forget to highlight is that we are launching an exhibit, a Quran exhibit by a local Pakistani artist who is very well known, very respected, Brother Salim Khan. He is actually developing right now as we speak, developing artist exhibit for us. It's called Celebrating 99 Names of Allah. MashaAllah. So he is basically hand painting names of Allah with description and stuff like that. That we will have at the City Hall building in Civic Center. We will have a whole exhibit there, and we'll be able to people will be able to come and appreciate some Islamic Pakistani artist who is developing something like this. Very good. और जो फेस्टिवल जुम्मे और हफ्ते के दिन रात कब तक रहेगा?
ये फ्राइडे के दिन रात में 11 बजे तक चलेगा, सैटरडे के दिन रात में 11 बजे चलेगा और संडे के दिन रात में 10 बजे तक चलेगा इंशाल्लाह। यानी वो लोग जो शाम में किसी के डिनर में मसरूफ भी हैं तो दे कैन स्टिल come for the last 2-3 hours of the event. Usually night is when we have most prime programming and stuff like that. That is when Wasim bhai will be there. So everyone is welcome to come and enjoy the program inshallah. और उनको अगर कुछ if anyone needs any more information, obviously go to muslimfest.com. Follow us on our social media. You'll find us. We are releasing our programming, our marketing as Sister Rida is working on it. So you'll get to know more about what's coming up in next three weeks that we have in our hand, inshallah. Very good. Rida, what would you say in the end? I will just say, just mark your dates. और फैमिली प्लानिंग्स जो है वो आपका फैमिली गेट टुगेदर घर वगैरह में नहीं रखनी है. Saturday, Sunday and Friday, Saturday and Sunday. Make 3 days event and हाँ अगर मौका मिलता है तो 1 September भी ज़रूर आए. That will be an exclusive dinner. जो हम start ही जिससे करें जुमा. So that will be a Juma and this flag one. That's one of the biggest going to be a biggest event of the 2022. So we are super excited and we just want everybody to be a part of and encourage us and be part of Muslim Fest. Very good. बहुत बहुत शुक्रिया रिदा एंड तारिक सईद साहब आपका कि आपने अपना वक्त दिया और मुस्लिम फेस्ट के हवाले से हमारे नाज़रीन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई. Glad to have you always. Thank you so much. नाज़रीन, ये हमारी कोशिश थी कि आप तक मुस्लिम फेस्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं. देखिए, कम ही इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जो हर एक के लिए जाज़िबे नज़र हों. यानी एक बात होती है किसी जगह जाने की तो पूछा जाता है वहाँ बच्चों के लिए कुछ है कि नहीं है, आपके लिए, आपकी बेगम के लिए कुछ है कि नहीं है, और अगर आपके वालिदैन आपके साथ हैं तो उनके लिए क्या अट्रैक्शन है. तो मुस्लिम फेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे इट ऑफर्स समथिंग फॉर एवरीवन. खाने की बात होगी, हर एक ने खाना खाना है. बच्चों की राइड्स हैं, बड़ों के लिए स्टेज पर प्रोग्रामिंग है, बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग है, यूथ कॉन्सर्ट है. मार्क माई वर्ड्स, अगर आप कभी मुस्लिम फेस्ट नहीं गए हैं तो इस साल आपने मुस्लिम फेस्ट ज़रूर जाना है. आप जाएंगे, आप अपनी आंखों से देखेंगे तो फिर आप और लोगों को बताएंगे कि अगले साल मुस्लिम फेस्ट आपने मिस नहीं करना. नाज़रीन, इस बात को याद रखिए कि कोई किताब भी लिखता है या किसी भी मंजिल की जानिब सफ़र का आगाज़ करता है तो सफ़र पहले कदम से और कलम के पहले नुक्ते से किताब लिखने का आगाज़ होता है. ये वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह पाक जो है वो विजन की सलाहियत देता है कि जो कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके अंजाम को देख रहे होते हैं. नाज़रीन, मुस्लिम फेस्ट और उनकी टीम ऐसी ही टीम है कि जिन्होंने इस विजन को कंसीव किया आज से 19 साल पहले, और आज इन्होंने हमें वो प्लेटफॉर्म दिया है कि आप खुशी के साथ अपने नॉन पाकिस्तानी, नॉन मुस्लिम किसी भी फ्रेंड को आप चाहें तो खुशी के साथ आप इनवाइट कीजिए. फ्री एडमिशन, फ्री पार्किंग. जब वो वहाँ पे आके दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का हलाल फूड टेस्ट करेंगे, हमारे कल्चर को देखेंगे, हमारे लिबास को देखेंगे, हमारे आर्ट को देखेंगे, तो यकीनन उन तक आप जो है वो अपनी जो है वो दावा का पैगाम भी पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ लोकल सोसाइटी में इंटीग्रेट होने का बाइस भी बन रहे हैं. नाज़रीन, इस पर ज़रूर सोचिएगा और अपने कैलेंडर्स मार्क कीजिए. अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को ज़रूर मुस्लिम फेस्ट 2022 में हमें लेके आना है. इंशाअल्लाह आप लोगों से वहाँ मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम. देखिए ई-आवाज़ टीवी लाइव तमाम IPTV बॉक्सेस पर पाकिस्तानी या उर्दू सेक्शन में, या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए eawaz.com. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Habiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayoun and Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2799. हमारा रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से.
मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफर में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नजर उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर। हमारा रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नजर से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफर में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नजर उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर।